जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री सेशन में देखेंगे कि ऐतिहासिक काल से जो संबंधित स्रोत है जो विभिन्न चीज़ों से प्राप्त हुई थी, तो उन्हीं में से एक साहित्य से भी जो है साहित्य से भी बहुत सारे स्रोत प्राप्त हुए थे। और साहित्य से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग वीडियो इससे पहले वाले जो क्लास जो है हम लोग जो किए थे उसमें बहुत सारे स्रोत जो है साहित्य से संबंधित देख चुके हैं। और आज जो हम लोग जो है साहित्य के ही कुछ जो महत्वपूर्ण जो बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ओके, आज जो हम लोग साहित्य से संबंधित जो ऐतिहासिक काल के स्रोत है तो उनमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उनमें जो है हम लोग पढ़ेंगे वेदांग, उसके बाद उपनिषद, महाकाव्य, ये सारे जो है बचे हुए थे इसको हम लोग पढ़ लेंगे। आगे जो है इससे आगे हम लोग जो है तब जा कर के वैदिक काल को प्रारंभ करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक काल में जो है आप लोग वैदिक काल, उसके बाद आगे जो भी काल आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये तो पहले पता होना चाहिए कि वैदिक काल से जो संबंधित स्रोत प्राप्त हुई थी वह कहाँ से हुई थी। तो उसी के बारे में जो हम लोग 2-3 क्लास से देख रहे हैं उसी में से बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वेदांग, उपनिषद और क्या पढ़ेंगे? महाकाव्य। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए वेदांग की जो रचना की गई थी, क्यों की गई थी कि जो वेद जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब उसको समझने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी। तो उसको आसान भाषा में समझने के लिए जो है वेदांग की रचना की गई। वेदांग की हो गई, उसके बाद उपवेद का हो गया, उपनिषद, ये सारे की क्या की गई? रचना की गई। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं वेदांग। तो हम लोग समझ गए कि वेदांग की रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए की गई थी। और वेदांग जो हैं कितने हैं? तो वेदांग जो है आपके 6 हैं, 6 वेदांग। और 6 में से सारे जो हैं वह कौन कौन से हैं? 6 में से प्रत्येक का हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक का अलग अलग वेदांग को देखेंगे। तो पहला आपका हो जाएगा व्याकरण। वेदांग में आपका 6 वेदांगों में से आपका जो है एक हो गया आपका व्याकरण, दूसरा आपका हो जाएगा ज्योतिष, तीसरा हो जाएगा आपका निरुक्त, चौथा हो जाएगा शिक्षा, आगे आपका हो जाएगा कल्प, और इसके आगे क्या? छंद। इसको हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। वैसे हिंदी में आप व्याकरण पढ़ते हैं, शिक्षा तो है, शिक्षा में तो हम लोग सब चीज़ पढ़ते हैं। ओके, कल्प हो गया, छंद हो गया, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। ओके, तो ये जो 6 हो गए, ये जो 6 हुई, ये जो है ये सारे आपके वेदांग हुए और ये सारे 6 वेदांग आपके हो गए। और देखिए व्याकरण में जो है सबसे पुराना जो व्याकरण है, व्याकरण की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह कौन सी पुस्तक है आपकी? तो वह है आपका अष्टाध्यायी। कौन सा? अष्टाध्यायी। और किसने लिखे हैं? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी किसने लिखे हैं? पाणिनि ने। और महत्वपूर्ण ज्योतिष की बात करें, महत्वपूर्ण ज्योतिष के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट शास्त्र है? तो वह है आपका बृहद संहिता। और बृहद संहिता जो है इसको किसने लिखे हैं? वराहमिहिर ने। देखिए ये ज्योतिष की महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसके अलावा जो है आपको अष्टाध्यायी हो गया, उसके बाद बृहद संहिता हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्या हो गए? शास्त्र हो गए, व्याकरण हो गए। इससे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप जो है इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फोकस करेंगे। अष्टाध्यायी व बृहद संहिता। अष्टाध्यायी के लेखक हो गए आपके कौन? पाणिनि। और बृहद संहिता के वराहमिहिर। बृहद संहिता आप इसको इस तरह से बृहद संहिता को वराहमिहिर से
जो याद रखेंगे इस तरह से रख सकते हैं। देखिए संहिता का अर्थ क्या होता है, कानून होता है, और वृहत संहिता, तो इस तरह से रख सकते हैं याद आपके, जैसे कि भगवान विष्णु का एक अवतार था वराह अवतार, तो सबसे बड़े कानून बनाने वाले को आप लोग जो है विष्णु भगवान से रिलेट कर सकते हैं कि वैसे कानून का पालन करने वाले हैं कौन, भगवान विष्णु, क्योंकि वह सृष्टि को जो बनाए उसके बाद पालन करता जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है, भगवान विष्णु को। तो उसी का एक अवतार है वराह अवतार। तो बृहत संहिता को आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका अष्टाध्यायी, और इसको लिखे हैं पाणिनि ने। चलिए निरुक्त के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट शास्त्र है, तो निरुक्त के लिए जो है निरुक्त शास्त्र ही, और शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र, कल्प के लिए कल्प शास्त्र, और छंद के लिए छंद शास्त्र। इसके लिए निरुक्त शास्त्र आपका, और शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र। इसी में आगे चल करके महत्वपूर्ण जो है शिक्षा शास्त्र लिखी गई है, कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र। तो ये हो गए आपके वेदांग के बारे में। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग उपनिषद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उपनिषद की ओर। देखिए उपनिषद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। किसके समीप, गुरु के समीप बैठ करके जो है ज्ञान प्राप्त करना। पुराने ज़माने में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गुरु के समीप जो बैठ करके क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन आज का जो डिजिटल युग है तो आज जो है गुरु के समीप तो बैठकर नहीं, लेकिन गुरु का ज्ञान जो है डिजिटल तरीके से देश के या दुनिया के कोने कोने में बैठ करके गुरु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जो है गुरु के निकट बैठ करके, आज भी करते हैं लेकिन बहुत ही कम जो है इस तरह से होता है। चलिए उपनिषद, उपनिषद का अर्थ आपका क्या हो गया, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। और देखिए उपनिषद जो है कुल कितने हैं, तो 108। कितने उपनिषद हैं, 108। चलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मोस्ट जो उपनिषद हैं तो उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो 108 में से जो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है मुंडकोपनिषद। कौन सा, मुंडकोपनिषद। इसी से जो है सत्यमेव जयते को लिया गया है। किसे, मुंडकोपनिषद से। वैसे आप सभी लोग जानते ही होंगे मुंडकोपनिषद से जो है क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। सत्य की क्या होती है, हमेशा जीत होती है। भले थोड़ा देर लगे लेकिन अंधेर नहीं होता है, हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। ये तो कटु सत्य है, सत्य की हमेशा जीत होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 108 उपनिषदों में से जो सबसे बड़ा सबसे पुराना कहें तो वह कौन सा उपनिषद है, वह है आपका बृहदनारायण उपनिषद। क्योंकि ये तो जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 108 में से जो है सबसे पुराना या सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वह आपका है बृहदनारायण उपनिषद। इसी तरह से हम लोग यह चर्चा करें कि देखिए सबसे बड़ा तो हम लोग देख लिए, अब तो सबसे छोटा भी देखना चाहिए। तो सबसे छोटा जो हमारा उपनिषद है वह है आपका आलोपनिषद। आलोपनिषद। चलिए इसी में से आपका जो है एक है आपका कठोपनिषद। देखिए कठोपनिषद क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए कठोपनिषद में जो है यम और नचिकेता के बारे में इसका वर्णन दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो है ओम जो शब्द है, ओम, ये सारे जो हैं आप लोगों को कठोपनिषद में क्या जो है इसकी चर्चा मिलती है। और यम और नचिकेता, यम से तात्पर्य यहाँ पे है यमराज से, और नचिकेता जो है यह एक बालक होता है, और इस बालक को यमराज जो है इसका जीवन जो है लेकर के, आत्मा को लेकर के चले जाते हैं यमराज लोग।
तो वहाँ पे जो है बैठ करके दोनों बातचीत करते हैं, यमराज और नचिकेता। उसके बाद यमराज को लगता है कि इसको जो फिर पृथ्वीलोक में वापस मतलब भेज देना चाहिए। तो उसी दरमियान जो है यमराज लोक में यम और नचिकेता के बीच जो है बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कौन? नचिकेता। हालांकि वो बहुत ही छोटे बालक होते हैं, लेकिन वो इतने जो है अजूबा एक क्वेश्चन पूछते हैं यमराज कि यमराज भी जो है अचंभित रह जाते हैं। तो इसी की चर्चा है। किसकी चर्चा? यम और नचिकेता। यम से आपका तात्पर्य हो गया यमराज, जो कि सभी का जो है, जो एक लास्ट इस सबका जो आता है, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं। तो एक दिन जो है इस सृष्टि में जो आए हैं, जन्मे हैं, वो तो सभी को जाना है एक ना एक दिन। तो वो कौन ले जाते हैं सबकी आत्मा को? तो वो ले जाते हैं यमराज। तो वही वाले आपके यमराज। तो यमराज व नचिकेता के क्या है? चर्चा है कठोपनिषद में। इसके बाद ओम की चर्चा है कठोपनिषद में। ओके, तो ये रही आपके जो इम्पोर्टेंट आपके उपनिषद हो गए। उसके बाद उपनिषद का क्या अर्थ हुई, इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं महाकाव्य। मैं इसको इरेज करती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए, भारत की जो है 2 बहुत ही पवित्र महाकाव्य है, वह कौन सा है आपका? रामायण व महाभारत। रामायण और महाभारत। तो उसी के बारे में जो यहाँ पे हम लोग जानेंगे और डिटेल से एनालिसिस नहीं करेंगे। देखिए, इन दोनों महाकाव्य जो हमारे देश की जो 2 पवित्र महाकाव्य है, वह आपका रामायण व महाभारत। तो इसको हम लोग पूरी डिटेल से यहाँ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो इसको डिटेल से पढ़ने का तात्पर्य हो गया कि बहुत जो है एक तरह से बहुत ही लंबी क्लास चलेगी। तो हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ये नहीं कि महाकाव्य लिए, जैसे रामायण है तो रामायण को पूरे खींचेंगे, उसके बाद महाभारत है तो महाभारत को ही पूरे जो है खींचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हमको यहाँ से स्रोत जो है एक तरह से जो मिली ऐतिहासिक काल के, तो इस थोड़ा बहुत जो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो चलिए, महाकाव्य में आपका हो गया रामायण व महाभारत। रामायण को किसने लिखे हैं? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत को महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास के बारे में देखिए, हम लोग जब वेदों के बारे में पढ़ रहे थे तो वेदों का जो संकलन किया था तो किन्होंने किया था? तो वह जो है महर्षि द्व्यापन वेदव्यास ने किए थे। जबकि महाभारत का जो लिखे हैं, महाभारत को जो लिखे हैं किसने लिखे हैं? महर्षि वेदव्यास ने। तो दोनों जो है अलग अलग हैं। मैं इसके बारे में जब वेद के बारे में आप लोगों को जो बता रही थी तभी मैं आप लोगों को बता चुके थे कि इन दोनों में आप लोग कंबाइन कभी ना करें, नहीं तो क्या होगा, कंबाइन यदि करके पढ़ लेंगे, यहाँ पे देखिए कंबाइन करके पढ़ लेने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम को फेस करने पड़ेंगी। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें इन दोनों को। चलिए थोड़ा बहुत हम लोग रामायण के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रामायण के जो है जो अलग अलग जो भाग हैं उसको जो है क्या कहा जाता है? कांड। तो रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड है या 7 भाग हैं। कांड मतलब हुआ भाग। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट आपका जो है 7 कांड में से कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यदि कहा जाए, सबसे महत्वपूर्ण, तो वह है आपका सुंदरकांड। सुंदरकांड। और यदि आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग सुंदरकांड को ज़रूर पढ़ें, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे जो पुराना जो कांड है, सबसे बड़ा कहें तो वह है आपका युद्ध कांड। ये हो गया रामायण के बारे में। चलिए महाभारत को देखते हैं। देखिए, महाभारत की जो लड़ाई है या महाभारत का युद्ध, यह एक धर्म युद्ध था पांडवों और कौरवों के बीच। तो महाभारत का युद्ध या एक धर्म युद्ध जो था, जो कि कुरुक्षेत्र में चला था हरियाणा के, तो यह कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। और 18 दिनों तक जो चला
तो प्रत्येक दिन जो है एक अलग अलग क्या की जाती थी, अलग अलग जो है भाग बनाए जाते थे। प्रत्येक दिन जो है एक एक भाग बनाए जाते थे। तो इसी तरह से 18 दिनों में जो है कुल कितने 18 भाग बनाए गए। कितने भाग 18 भाग बनाए गए, या कहें तो 18 भाग की रचना की गई, या दूसरे शब्द हम कहें तो महाभारत जो है, महाभारत जो बुक जो लिखे हैं महर्षि वेद व्यास ने, तो 18 भागों का क्या है, यह एक संकलन या कलेक्शन है। तो देखिए 18 भाग है, तो 18 भागों में से जो है 18 भाग, तो देखिए जिस तरह से रामायण में भाग को कांड कहा गया, उसी तरह से महाभारत में जो है भाग को क्या कहा गया, पर्व कहा गया। क्या कहा गया, पर्व। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 18 पर्वों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्व था वह था आपका भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व को ही जो हम लोग किस नाम जानते हैं, भगवद गीता, कहे तो गीता, इसका शॉर्ट रूप। तो ये हो गई आपके रामायण महाभारत के बारे में, यहाँ पे हो गई आपके रामायण के बारे में। तो इस तरह से जो है आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखे, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य। चलिए फटाफट हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं कि वेदांग कुल कितने हैं, 6 हैं। वह कौन कौन सा, आपका व्याकरण हो गया, उसके बाद आपका ज्योतिष है, उसके बाद जो है निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है, ओके। और उसके बाद जो है वेदांग में से जो है आपका व्याकरण, तो व्याकरण का इम्पोर्टेंट जो है या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यदि कहें कि वह कौन सा व्याकरण थी, तो वह अष्टाध्यायी, व्याकरण की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है वह अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि ने किए थे। उसी तरह से आपका ज्योतिष, तो ज्योतिष में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक थी वह कौन थी, वह शास्त्र थी, वह थे आपका बृहद संहिता। और इसको किसने लिखे थे, वराहमिहि ने। आगे चलते हम लोग उपनिषद की चर्चा करते हैं, क्विकली रिवीजन करते हैं। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को अर्जित करना या प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझ गए, और उसके बाद समझ गए, क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। तो उपनिषद का अर्थ यह हो गया गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जित करना या प्राप्त करना। और उपनिषद जो है कुल 108 है, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कुछ है, जिसमें आपका मुंडकोपनिषद हो गया, जहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया था। कठोपनिषद हो गया, जिसमें यम, नचिकेता और ओम की चर्चा है। उसके बाद आलोपनिषद हो गया, जो कि सबसे छोटा क्या है, उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद आपका कौन सा है, बृहद नारायण उपनिषद। चलिए अब हम लोग महाकाव्य की ओर। महाकाव्य में आपका कौन सा 2 पवित्र महाकाव्य है, वह आपका है रामायण व महाभारत। रामायण को किसने लिखे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे हैं, और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने। और महाभारत के कुल कितने भाग हैं या कुल कितने पर्व हैं, 18 हैं। और 18 दिनों तक जो है ये युद्ध चली थी, और प्रत्येक दिन जो है एक एक भाग को क्या किया जाता था, लिखा गया। और उनमें से 18 भागों में से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भाग है वह पर्व है, वह कौन सा है, भीष्म पर्व, जिसको हम लोग भगवद गीता या गीता के नाम से जानते हैं। और रामायण की चर्चा करें तो रामायण में जो है 7 भाग या 7 कांड है। उनमें से जो है सबसे बड़ा या सबसे पुराना कांड जो है वह आपका युद्ध कांड है, और सबसे इम्पोर्टेंट कांड जो है वह आपका सुंदर कांड है। तो यह रही आज की आपकी क्लास। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन सारे फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।